मजे की बात देखिए उन्होंने क्या कहा, हमने जितनी तेजी से प्रगति की है उतनी तेजी से किसी ने नहीं की। सही बात है। अरे 10 साल में क्या, हमें 72 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, 72 दिन में कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए सत्ता में। आज तक एक भी मुद्दा आप नहीं बता पाएंगे जिसके ऊपर उन्होंने कभी यू टर्न न लिया हो। इसलिए मैं पूरी गंभीरता से कह सकता हूं कि 72 सालों में आज तक अपने किसी आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे हमने कोई स्टैंड चेंज नहीं किया है। 72 साल से इनका तो चाल चिंतन चेहरा चरित्र जितना बदला 10 साल में, वो तो भारत की राजनीति में अद्भुत है। हर बार की तरह सरकार और विपक्ष के बीच अमीश देवगन द्वारा एक डिबेट बुलाया जाता है। वैसे तो डिबेट का असली मुद्दा बेरोजगार और बढ़ती हुई महंगाई को लेके होना चाहिए था, पर बीजेपी वाले चर्चा कर रही है राहुल गांधी के भाषण और पाकिस्तान के ऊपर, और उसी में अमीश देवगन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। उसी मुद्दे को रोकते हुए राघव चड्ढा ने सुधांशु जी को असलियत बयान करते हुए हर वो सच का सामना करवाया जिससे वहाँ बैठे हर कोई सुधांशु जी का मजा लेने लगे। पहले तो सुधांशु जी ने कहा कि इकलौती ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने 72 साल में किसी चीज पे समझौता नहीं किया। ये वही पार्टी है जो कहा करती थी कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की पार्टी, अलगावादियों की पार्टी, आतंकवादी वो पार्टी चलाते हैं। जब बहुमत के आंकड़े से कम आई तो गठबंधन की सरकार पीडीपी के साथ चलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपने कई सरकारें इस देश की देखी। अल्पमत की सरकार और गठबंधन की सरकार में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमें 28 सीटें जरूर मिली थी 2013 में, कांग्रेस ने हम उपराज्यपाल को समर्थन पत्र दे दिया। हमने माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई थी, अल्पमत की सरकार चलाई थी, उसूलों पे सरकार से इस्तीफा दिया। इन्होंने अलगावादियों को गाली दे देकर अलगावादियों के साथ गठबंधन की सरकार चलाई। यह है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का चेहरा। अजब टोपीबाज आदमी। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आज महंगाई हिंदुस्तान में 40 वर्षीय हाई पर है। भारत की बेरोजगारी 45 वर्षीय हाई पर है। औसतन 30 से ज्यादा किसान इस देश में आत्महत्या करते हैं। डॉलर 82 के पार हो गया है। जो पेट्रोल जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी तो 50 रुपए का बिकता था, आज वो 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया। ये अहम मुद्दे हैं जिस पे देश का आम आदमी चर्चा चाहता है, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए आपको भी, मुझे भी और इस ऑडियंस में बैठे सारे लोगों को एक ट्रैप में डालने के लिए शिगुफे छोड़े जाते हैं और बहस कराई जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ज्यादा सुविधाजनक है कि चर्चा सिर्फ राहुल गांधी के बयानों की इर्द गिर्द हो, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों की इर्द गिर्द चर्चा होगी तो वो तो एक ऐसी रेस है जिसमें रेस में भागने से पहले ही मोदी जी जीत जाएंगे। आज ये बड़ा दुख का विषय है कि इतने बड़े मंच पर आज बेरोजगारी 45 ईयर हाई पे, आप उसका सवाल नहीं पूछ रहे सुधांशु जी से। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि अमीश जी ने और संजय जी ने सुप्रिया से कहा। सुप्रिया ने बोला कि कब तक झूठ बोलते रहोगे। अमीश जी बोलते हैं कैसे झूठी पत्रकारिता आप करते हो। आइए हम सुनते हैं सुप्रिया ने क्या कहा। सेशन चल रहा है, राज्यसभा और लोकसभा क्यों नहीं चल पा रही आपको पता है? विपक्ष खड़ा होकर विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष वेल में नहीं जा रहा है, विपक्ष हाय तौबा करके नारे नहीं लगा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में 75 साल में सत्ता पक्ष नारेबाजी लगाकर सदन नहीं चलने दे रहा। और क्यों नहीं चलने दे रहा है? सदन चलेगा तो अडानी पर जवाब देना पड़ेगा, जेपीसी गठित करनी पड़ेगी। क्या करो, सदन मत चलने दो। बड़ा हरामी हो बेटा। एक व्यक्ति है, वो आपका परम मित्र है, तमामों साक्ष्य है कि वो आपसे बहुत क्लोज है, उसके खिलाफ तमाम ऐसे आक्षेप हैं जिस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एमसीए, एसएफआईओ, आरबीआई, सेबी, इरडा, तमाम एजेंसी टूट पड़ सकती हैं। एक एजेंसी चू नहीं कर रही है। एक मित्र मंत्रिमंडल पर इतना भारी है कि बड़े बड़े सांसद, मंत्री बेचारे ट्रोल बनने को खड़े हैं कि अडानी जी को बचाना है, बस यही बहाना है और कोई नहीं बहाना है। इस सरकार के सामने यह दुविधा है कि पार्लियामेंट में अगर बहस होने देंगे तो जेपीसी की मांग होगी और बकिया उधरेगी। ये गड़बड़ है बाबा। 2024 के लिए मुद्दे तो इतने अच्छे हैं कि उसके कुछ आपको एग्जाम्पल दे देती हूं। हम कहेंगे महंगाई पर बात कर लो, क्या बोलेंगे? मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। हम कहेंगे बेरोजगारी पर बात कर लो, पकौड़ा तल लो। हम कहेंगे चीन पर चर्चा करो, कोई घुसा हुआ नहीं है, लाल आंखें नहीं
लाल शर्ट पहन के जी हजूरी होने लगती है। हम कहेंगे अडानी पर बात करो तो आप ईडी सीबीआई भेजिएगा। और किस बात, नहीं 1 सेकंड बीच में मत बोलिए, किस बात की माफी, किस बात की माफी मांगे कि हम अपने लोकतंत्र को सशक्त कह रहे हैं, कि हम कह रहे हैं हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा दुनिया के लोकतंत्र की दशा। अगर आप अटल जी के शिष्य होते तो आप खड़े होकर ताली बजाते, आप नरेंद्र मोदी के शिष्य हैं तो आप ट्रोल बन गए। असलियत यह है, गजब बेइज्जती है। आप यूके में, आप मॉस्को में, यूएस में, जर्मनी में जाके कहते हैं 2014 से पहले, और मेरे पास क्लिप है, कहिए तो सुना भी दूं, 30 सेकंड की है। 2014 से पहले लोग कहते थे क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए। हाथ उठाइए और कहिए आपने पाप किया था, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये ये भाषा प्रधानमंत्री मोदी की है, माफी उनको मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को एक ही दिन में भारत के लोकतंत्र के 2 दर्शन हो रहे हैं, उन्हें 2 लोकतंत्र दिख रहे हैं भारत के अंदर एक ही दिन में। बेवकूफी की बात कर रहे हैं मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इंडियन बेवकूफी की बात नहीं है। पब्लिक वोट एक ये सवाल लोकतंत्र पूछ रहा हूं है। आपसे, आप मूर्खता का सवाल पूछ रहे हो और मैं आपके मुंह पर